You're watching Fit Food Flavors और मैं हूँ डाइटिशियन मंजू मलिक। आज मैं आपके लिए नो कुक सत्तू हाई प्रोटीन एनर्जी बार्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स। ये आप स्टोर करके रख सकते हैं और समर स्नैक्स के तौर पे एंजॉय कर सकते हैं। दे आर लोडेड विद प्लांट प्रोटीन, फाइबर एंड हेल्दी फैट। दे आर वेरी इजी, न्यूट्रिशनल डेंस हैं एंड दे आर आइडियल फॉर वेट लॉस, एनर्जी बूस्ट एंड हार्मोनल बैलेंस। ये बच्चों को दे सकते हैं, बड़ों को दे सकते हैं, प्री वर्कआउट एंजॉय कर सकते हैं, पोस्ट वर्कआउट एंजॉय कर सकते हैं। शुगर की क्रेविंग्स हो तब इन्हें ले सकते हैं। अगर आपको PCOS है, थायराइड है या फिर आप हार्मोन्स को बैलेंस करना चाहते हैं तब भी इस रेसिपी को आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। तो एज आई सेड, इसे बनाने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 4 इंग्रेडिएंट्स जो हैं सत्तू का आटा 1 कप हम लेंगे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड रोस्टेड चने का आटा, आधा कप 100% नेचुरल पीनट बटर। आप चाहें तो कोई और नट बटर यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो नट्स को ग्राइंड करके यूज़ कर सकते हैं। हाउएवर नट बटर इसीलिए क्योंकि वो बाइंडिंग में भी आपको मदद करेगा। 3/4 कप हम लेंगे सीडलेस डेट्स और आधा मैंने लिया है ड्राइड कोकोनट। इसके अंदर समर की प्रॉपर्टीज़ को ऐड करने के लिए कूलिंग होता है बहुत ज़्यादा कोकोनट। अगर आपको कोकोनट का टेस्ट नहीं पसंद है तो आपको इसके अंदर थोड़ा सा घी डालना पड़ेगा क्योंकि वो हमें बाइंडिंग में मदद करेगा, या फिर कोल्ड प्रेस्ड कोकोनट ऑयल। वाई आई एम यूजिंग डेट्स, क्योंकि बहुत लोग डेट्स का ऑल्टरनेटिव पूछते हैं, तो ये टेबल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यू कैन यूज अदर ऑल्टरनेटिव्स, लेकिन वाई आई यूज डेट्स एंड आई लाइक देम इज बिकॉज ऑफ देयर ग्लाइसेमिक इंडेक्स। जितने भी ये नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं उनके अंदर कैलोरीज उतनी ही होती है जितनी रिफाइंड शुगर के अंदर, बट उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो मैटर करता है जब हम वेट लॉस की बात करते हैं। डायबिटीज़ के लिए अगर सूटेबल है कि नहीं है, PCOS वाले ले सकते हैं कि नहीं है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली ये होता है कि जब आप इसे कंज्यूम करेंगे उस शुगर को, तो कितना जल्दी उससे आपका ब्लड शुगर स्पाइक होता है। तो रिफाइंड शुगर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। जैसे ही आप उसे कंज्यूम करते हैं आपका ब्लड शुगर उससे स्पाइक हो जाता है। ऑल्सो इट हैज़ नो बेनिफिट्स, नो न्यूट्रिशन एंड इट हैज़ एम्प्टी कैलोरीज। जैगरी के अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा सा कम होता है शुगर से, उससे भी आपकी शुगर जो है वो स्पाइक होगी। उसके अंदर लेकिन थोड़े से न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड इट इज़ स्लाइटली बेनिफिशियल एज कम्पेयर टू शुगर। हनी की बात करें तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स मॉडरेट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 60। आपकी ब्लड शुगर भी इससे स्पाइक होती है मॉडरेटली, और इसके अंदर थोड़े से ट्रेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड इट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। वहीं कोकोनट शुगर की बात करें तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो लो टू मॉडरेट होता है, अप्रॉक्सीमेटली 54। इसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसके अंदर इनुलिन फाइबर भी होता है। बेसिकली ये वो फाइबर है जो आपकी गट के लिए अच्छा होता है, बेनिफिशियल होता है। नाउ डेट्स की जब हम बात करते हैं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी लो होता है, विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45। ये आपका ब्लड शुगर बहुत जल्दी स्पाइक नहीं होने देता है। तो ये जो रेसिपी है वो डायबिटिक्स जो लोग हैं, या फिर जिन्हें हार्मोनल बैलेंस करना है, या फिर अगर आपको थायराइड का इशू है, तब अपनी डाइट में आप इंक्लूड कर सकते हैं। डेट्स जो होते हैं वो हेल्दी इसीलिए भी हैं क्योंकि उनके अंदर फाइबर होता है, दे आर रिच इन पोटेशियम, आयरन एंड दे हैव लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। उनके अंदर कूलिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है। तो GI इंडेक्स की वजह से और आपको सस्टेनेबल एनर्जी देने की वजह से, फाइबर, मैग्नीशियम, आयरन में रिच होने की वजह से मैं इसे यूज़ करती हूँ। और एक और इसका बेनिफिट है कि दे आर वेरी गुड बाइंडर। तो आप किसी भी एनर्जी बार में, प्रोटीन बार में जब इसे यूज़ करते हैं तो ये बाइंडिंग का काम करता है और आपकी डाइजेशन के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए और हार्मोनल बैलेंस के लिए भी अच्छा है। चलिए अब रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सारे इन्फॉर्मेशन देखने के बाद इसके लिए सबसे पहले हमें कोकोनट को ग्राइंड करना है। तो मैंने पहले चॉप कर लिया है, कोकोनट को स्लाइस कर लिया है ताकि हमें ग्राइंड करने में आसानी हो। और अब हम इसका पाउडर बना लेंगे एक ब्लेंडिंग जार में या मिक्सिंग जार में। तो वंस इट इज़ रेडी हम इसे एक मिक्सिंग बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे एंड नेक्स्ट स्टेप है डेट का पेस्ट बनाना। तो सेम मिक्सर में मैंने डेट्स को ऐड कर दिया है। इसका एक स्टिकी पेस्ट बनकर तैयार हो गया है जिसे मैं बोल में निकाल रही हूँ। मैं यहाँ पर कमानी जो डेट्स होते हैं वो यूज़ कर रही हूँ। बाकी कई डेट्स होते हैं जो थोड़े ड्राइंग होते हैं नेचर में, तो आप उसे हल्का सा सोक कर सकते हैं गर्म पानी में और तब यूज़ कर सकते हैं। बट आई रेकमेंड कि आप ऐसे डेट्स लेकर आएँ जो थोड़े सॉफ्ट हों फॉर योर एनर्जी बार्स। अब हम अपने पीनट बटर को भी बोल में, मिक्सिंग बोल के अंदर ऐड कर देंगे एंड वी विल नाउ मिक्स एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला। आप अपने हाथ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेक श्योर यू वॉश एंड क्लीन योर हैंड्स नीटली।
अब सत्तू का पाउडर हम इसमें ग्रेजुअली ऐड करेंगे और इसका डो बनकर तैयार हो जाएगा। ये जो डो है इट इज़ फर्म बट इट इज़ स्टिल पैलिएबल। नाउ द टाइम इज़ टू सेट दीज एनर्जी बार्स। इन्हें बनाने के लिए आप सिलिकॉन मोल्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास बहुत अलग अलग तरह के मोल्ड्स हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो आप इनके छोटे छोटे लड्डू भी बना सकते हैं जो आपके फिस्ट में आ जाएं, फुल हो जाएं, या फिर आप इन्हें एक ट्रे के अंदर सेट करके बाद में कट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिलिकॉन मोल्ड के अंदर सेट कर दिए हैं। नाउ आई विल कीप इट इन द फ्रिज फॉर 30 to 45 minutes to set. एंड वंस दे आर रेडी आप इन्हें स्क्वायर शेप में कट कर सकते हैं या फिर आप इन्हें इस तरह से डीमोल्ड कर सकते हैं अगर मेरी तरह आपने सिलिकॉन मोल्ड में इन्हें सेट किया है। अगर स्टोरिंग के बारे में बताऊं तो आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पे फॉर गुड 5 to 6 days, लेकिन फ्रिज में रखेंगे तो 2 हफ्ते से भी ज़्यादा ये आराम से चलेंगे। ये एक छोटी सी बार जो है उसमें 90 कैलोरीज हैं। 4 ग्राम आपको मिलेगा प्रोटीन, कार्ब्स 10 ग्राम्स, फाइबर 2 ग्राम्स, फैट 5 ग्राम्स एंड 0 एडेड शुगर। सो बेसिकली अगर आप 2 ये बार्स खा लेते हैं एंड यू वांट ऑन द गो ब्रेकफास्ट आपको चाहिए तो आपको 8 ग्राम प्रोटीन इससे मिलेगा। सो बहुत ही हेल्दी, बहुत ही न्यूट्रिशियस स्नैक ऑप्शन है ये प्रोटीन में रिच है बिकॉज इसके अंदर सत्तू हैं, पीनट हैं जो आपके मसल रिपेयर और एनर्जी को बूस्ट करेंगे। नो एडेड शुगर, सिंपल हमने फाइबर रिच डेट्स का इस्तेमाल किया है बिकॉज इसमें कोई प्रोसेस शुगर नहीं है और एक बैलेंस मैक्रोज आपको मिल रहे हैं तो थायराइड और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए काफ़ी अच्छा है। कोकोनट और डेट्स की वजह से गट फ्रेंडली है बिकॉज इसके अंदर प्रीबायोटिक्स हैं। हार्ट के लिए हेल्दी है बिकॉज ऑफ पीनट एंड हेल्दी कोकोनट, और किड्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा बिकॉज इट हैज़ दैट स्वीटनेस, दैट चूईनेस एंड इट इज़ हाईली न्यूट्रिशियस। सो डू गिव इट अ ट्राई एंड अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। डू लेट मी नो इफ़ यू वांट मोर सच रेसिपीज़ जहाँ पे कुकिंग की ज़रूरत ना पड़े, या फिर अगर आप सत्तू को इंक्लूड करके रेसिपीज़ चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे एक्टिव एंड आई विल बी बैक वेरी सून। अंटिल नेक्स्ट टाइम, यू टेक केयर, बाय बाय।